नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद में। आज आपको मैं ध्यान की तैयारी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। आसपास की आवाज़ें आती हैं, फ़ोन बजता है, बहुत सारे विचार आते हैं। हम बैठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम कभी इतने देर तक बैठे ही नहीं हैं। अगर ख़ास करके इस समय की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारा दिमाग भागता रहता है, या तो फ़ोन की तरफ, या घर में क्या चल रहा है उसकी तरफ, या बच्चे बाहर हैं, या काम है। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। अपने अनुभव से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कम से कम 1 साल तक मैं ये संघर्ष कर रही थी कि मैं बैठूं कैसे, कम से कम मैं 20-25 मिनट तो बैठ पाऊँ। बाद में धीरे धीरे करके वो आदत बनी, लेकिन बहुत लंबा टाइम चला गया। अब अपने अनुभव से आपको ये बता रही हूँ कि पहले उसकी तैयारी करें। ध्यान करने के लिए पहले शरीर की तैयारी होनी ज़रूरी है। शरीर की तैयारी कैसे करेंगे आप? एक बात सबसे पहले समझ लें कि ध्यान कभी किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप होता है। हमें सिर्फ बैठना होता है। जैसे कोई छोटा सा पौधा है, आपने अपने बाग में लगाया। अब उसे आप खींच के ज़बरदस्ती बड़ा नहीं कर सकते। उसे बड़ा होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना उस एक विशेष पौधे को लगता है। हर एक पौधे का अपना अपना समय होता है बड़ा होने का। तो उसके लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य में रखना, सूर्य की रोशनी में रखना, पानी देना, खाद देना, समय समय पे मिट्टी पलटना, ये आप कर सकते हैं। ये अपने हाथ में होता है। ऐसे ही ध्यान करते समय हमारे हाथ में क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात, बैठना। एक जगह पे स्थिर होके बैठना। ये बात मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगी कि ध्यान अपने आप होता है और हमें तैयारी करनी है एक जगह बैठने की। कैसे बैठना सीखेंगे? क्योंकि याद तो बहुत सारी बातें आती हैं। क्या क्या याद आता है ध्यान करते समय? फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मेरा अपना भी काम है, घर में मेहमान आने वाले हैं, किसी ने कुछ बोल दिया था, बहुत सारी बातें। ठीक है, आप नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं। अब इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां हमेशा से प्रवाह बना रहता है। प्रवाह मतलब आना जाना। वो प्रवाह आपको मिल जाएगा समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, मंदिर में, सड़क पे, है ना, या किसी समारोह में। ऐसी कोई जगह चुने रोज के लिए जहाँ पे आप कुछ देर के लिए, भले ही आप 10 मिनट का अलार्म लगा के बैठें, कुछ देर के लिए सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है। 10 मिनट का अलार्म लगाएं, सेट करें टाइमर, और 10 मिनट के लिए सिर्फ बैठें और बैठ के सिर्फ जो अपने आस पास हो रहा है उसको होने दें। अपने शरीर को बैठने की आदत डालें, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो कभी इचिंग होती है, कभी नींद आती है, कभी गर्दन दुखती है, कभी पीठ दुखती, क्योंकि हमें आदत नहीं है। हम अगर अभी इस वर्तमान समय की बात करूं मैं, तो हमें हर पल कुछ ना कुछ करने की आदत है। हर 5 मिनट बाद हम फ़ोन देखते हैं, हर 5 मिनट बाद हमें कोई काम करना होता है, या हमें किसी को डांटना होता है, या किसी से बात करनी होती है। अपने शरीर को आदत बनाएं इस बात का कि वो बैठ पाए। जब शरीर स्थिर होना सीखेगा तब अंदर की हलचल कम होगी। पहले तो शरीर बाहर से स्थिर होता है ना। तो ये हमने देखा कि जब आप किसी मंदिर में जाएंगे, किसी रास्ते पे जाएंगे, तो वहां कोई ठहरता नहीं है, सब आते जाते रहते हैं, है ना। इसलिए आपको अपना शरीर भूलने में बहुत मदद मिलेगी। आपको याद नहीं आएगा क्योंकि आप एक रिमाइंडर सेट करके बैठे हैं कि अभी 10 मिनट बाद मैं जो करूँगा वो करूँगा, अभी इन 10 मिनटों के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है साक्षी भाव से सब कुछ देखना। साक्षी भाव का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे बैठे हैं और
जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, अपनी कोई राय नहीं देनी है, सिर्फ देखना है। अब ये सब रास्ते पे क्यों करना है? आप देखिए कि अगर आप एक रोड पे खड़े हैं या चौराहे पे खड़े हैं और वहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, आपके लिए वहाँ स्थिर होकर खड़े रहना बहुत ईजी हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि आपका शरीर क्या कह रहा है, कहीं इचिंग हो रही है, क्या आपके पैर दुख रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं। ये सेकंड स्टेप है। देखें, आते जाते लोगों को देखें, गाड़ियों को देखें। अगर समुद्र या नदी के किनारे पे हैं तो लहरें देखें, और अगर मंदिर में हैं तो लोगों को देखें आते जाते। जहाँ कहीं भी हैं उस प्रवाह को सिर्फ देखें। आपको बिल्कुल ये नोटिस नहीं करना है कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसी गाड़ी चला रहा है, कितने लोग आए, कितने लोगों ने मुझे नमस्ते किया, अगर पहचान वाले थे तो। कुछ नहीं, खड़े रहना है, देखना है। तो दो चीजें हमारी हो गई। एक, हमने शरीर को स्थिर कर लिया। दूसरा, हमने ये सीख लिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है। इन दोनों चीजों से आपको मदद मिलेगी आपके विचारों को कंट्रोल करने की, जो बहुत बहुत तेजी से चलते हैं। और तीसरा है सब कुछ छोड़ दें। जब मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ दें, उसका मतलब ये होता है कि लिटरली अपने आप को भी भूल जाएं। ये एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए कि अगर आप 10 मिनट का टाइमर लगा के किसी चौराहे पे खड़े होकर सिर्फ उस आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं, ट्रैफिक को देख रहे हैं, 10 मिनट आपका कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आधा घंटा कैसे निकल गया। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं आधे आधे घंटे के लिए, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं घंटों के लिए, तो 10 मिनट आप रोड पे नहीं खड़े हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। वहाँ जाइए, खड़े होइए, अपने विचारों को रुकने दीजिए, बाहर के प्रवाह को देखिए, और आप देखेंगे कि 10 मिनट के लिए जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आप खुद को भी भूल गए हैं। ये सब होने के बाद ध्यान अपने आप घटित होता है और तब समय का पता नहीं चलता है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने आप से अपेक्षा रखना कि ध्यान महीने भर में या 15 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। जो काम आपने सालों से नहीं किया, जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, वो कुछ समय में नहीं होगा, उसे समय देना पड़ेगा। अब ध्यान के लिए मैंने आज आपको क्यों ये बताया कि ये तैयारी करनी है तभी आप ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि जब बात होती है अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, तो ध्यान जो होता है वो पेड़ में जैसे पानी काम करता है, वैसे ध्यान हमारे जीवन में काम करता है। आप एक पेड़ को रोज अगर अलग अलग पत्तियों को पानी देंगे तो एक दिन एक पत्ती सूख जाएगी, एक दिन एक पत्ती रह जाएगी, एक दिन एक पत्ती गीली रहेगी, एक दिन एक पत्ती अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर जड़ में पानी देंगे तो पेड़ हमेशा हरा भरा दिखेगा। क्लियर है? वैसे ही अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका माइंड इतनी शांत स्थिति में होता है कि मैनिफेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब आपका माइंड एक क्लीन पेपर की तरह होता है जिस पे कुछ भी नहीं है। तो वहां आप जो कुछ भी डॉट बनाएंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वो बहुत क्लियरली दिखेगा, वो बहुत अच्छे से फिजिकली मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो यहाँ वाइब्रेशनली मैनिफेस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप एक न्यूज़पेपर पे अपनी इच्छा की कुछ चीजें लिखेंगे तो वो किसी को भी नहीं दिखेगा। इसलिए ये तरीका अपनाइए, शायद आपको मदद मिले ध्यान में बैठने में। अब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।